जय मसीह की। खुदा सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। मैं आज एक विषय के बारे में आपके रूबरू हुई हूँ। वो है विषय है श्राप। आज पूरी दुनिया में लोग श्राप के बारे में जानते हैं, पता है श्राप होते हैं, पर ये नहीं जानते कि उनसे छुटकारा कैसे पाए। श्राप को हम कैसे पहचान सकते हैं? जब पहचान लिया फिर उसके ऊपर पश्चाताप कैसे कर सकते हैं, उसका परित्याग कैसे कर सकते हैं श्रापों का, फिर अब प्रतिकार, हम इन श्रापों से कैसे निकल सकते हैं, अपने जीवन को ब्लेस्ड जीवन कैसे बना सकते हैं। प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर होता रहे। वो श्राप के कारण बहुत सारे आशीषें, वो बरकतें रुक जाती हैं। वो कैसे हम उनसे बाहर निकल जाएं, अपने परिवारों को निकालें, दोस्तों मित्रों के लिए हम प्रार्थना कैसे करें, हम इन चीज़ों से कैसे निकल सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे ऊपर श्राप है। आज दुनिया में लोग जूझ रहे हैं दुखों तकलीफ़ों से जो श्रापों के कारण आते हैं। बीमारियां, पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारियां बनी रहती हैं। बाप दादाओं की बीमारियां अगली पीढ़ियों तक जाती हैं। डायबिटिक, बीपी, कैंसर और भी कितनी बीमारियां हैं जो परिवार में गरीबी ले आती हैं। उन सब से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? हम इन श्रापों से मुक्त कैसे हो सकते हैं? हमें जानना होगा। और ये श्राप आते क्यों हैं? कैसे हमारे ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि हमारी ब्लेसिंग रुक जाती है। श्राप इंसान को परमेश्वर से दूर करती है। शैतान नहीं चाहता है कि लोग परमेश्वर के नज़दीक आएं, परमेश्वर से वो आशीषें, वो बरकतें, वो छुटकारा पाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। बहुत सारे लोग पहचान ही नहीं पाते हैं श्राप को कि किस समस्या के कारण हमारे घर में इतनी दुर्लभता है। वो कौन सा कारण है कि हमारे घर में समस्याएं खत्म ही नहीं होती हैं। वो कौन से कारण है कि जिस कारण हम बाहर तो बड़े अच्छे रहते हैं, हंसमुख रहते हैं, बातचीत करते हैं, खुश रहते हैं, पर जैसे ही घर में पहुंचते हैं लोगों के मुंह बन जाते हैं, दुखी हृदय से वो अपने घर में रहते हैं। वो कारण क्या है? वो पहचानना पड़ेगा। तो हम कैसे इन चीजों से बाहर निकलेंगे? हमारे लिए गलातियों में लिखा है 3:13-14 में, यीशु मसीह श्रापित हुआ। उसने हमारे लिए वो श्रापित हुआ, क्रूस पे उसने जान देकर हमें मोल लेकर व्यवस्था से क्या कर दिया? छुड़ा लिया। उस श्राप से हमें छुड़ा लिया। हम देखते हैं यीशु मसीह ने हमारे लिए जो श्रापित बना, छुटकारा दिला दिया है। पर आज भी बहुत सारे लोग उस श्राप के अधीन हैं, क्योंकि यीशु मसीह के अनुग्रह को, उसकी करुणा को, उसके प्रेम को नहीं पहचान पाए हैं। प्रभु के साथ समय व्यतीत ना करने के कारण नहीं पहचान पाते कि श्रापों का अंत खुदा यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर कर दिया है। वो हमारी खातिर श्रापित बन चुका है, पर हम अभी भी उन श्रापों के अधीन उनके साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसने हमें अपना बहुमूल्य लहू देकर छुटकारा दिया है। इफिसियों 1:7 में लिखा है, हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। किससे मिला है? अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमें छुटकारा मिल चुका है, पर फिर भी हम श्रापों के अधीन होने के कारण पापों में फंसे हुए हैं। जब तक हम पश्चाताप नहीं करते, जब तक इन सब चीज़ों को छोड़ नहीं देते हैं,
तब तक श्राप हमारे पीछे पड़े रहते हैं, श्रापों के अधीन हम पड़े रहते हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए कितनी बड़ी व्यवस्था की है। यीशु मसीह अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजकर हमें छुटकारा दिलाया, श्रापों से, पापों से, बीमारियों से छुटकारा दिलाया। पर बीमारियां भी ज्यों के त्यों हैं, श्राप भी ज्यों के त्यों हैं, अपराध भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। हम क्यों नहीं निकल पाए? क्योंकि हमने उनका परित्याग नहीं किया। पश्चाताप तो किया होगा, पर हमने परित्याग नहीं किया। इस कारण श्राप और पाप बने रहते हैं। फिर हम देखते हैं कुलुस्सियों में उसका 1 अध्याय 13 और 14 वचन में क्या लिखा है। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। 14 पद में लिखा है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यीशु मसीह के द्वारा हमें पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जब हम पहचान चुके कि इन पापों के कारण हमारे ऊपर श्राप आया है, फिर हमने अगर उसके ऊपर पश्चाताप किया है, फिर उसके बाद अगर हमने उसका परित्याग नहीं किया, नहीं छोड़ा है, तो वो फिर हमारे ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। हमें ये करना होगा। पहले हमने पहचानना है किस पाप के कारण हमारे ऊपर ये सारी विपदा आती है। फिर जब पहचान लिया है, उसका पश्चाताप करना है। पश्चाताप करने के बाद उसका परित्याग भी करना है। परित्याग करने के बाद हमने वो लड़ाई भी दुआ के साथ वो लड़ाई भी करनी है कि वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर वो श्राप का कोई भी किसी तरह का प्रभाव ना होने पाए। हमें ऐसी प्रार्थना करनी है जो गढ़ों को ढा देने वाली हो। हमें शैतान से नहीं डरना, शैतान को हमसे डर लगना चाहिए। क्या समझे? हमें शैतान से नहीं डरना, शैतान को हमसे डर लगना चाहिए कि वो सोचे कि मैंने इस परिवार को कभी छूना नहीं, कभी इनके बीच में जाना नहीं, ना इनके बच्चों को सताना है, ना इनके परिवारजनों के, इनके साथ जुड़े हुए लोगों को सताना है। उसको हमसे डर लगना चाहिए। पर आज उलट हो रहा है। लोग शैतान से डरते हैं, इसलिए पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाते। कहते हैं कि वो हमें सताता है, वो हमें दुख पहुंचाता है, वो हमारा नुकसान करता है। इस कारण पूरी तरह से परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाते। जब यीशु मसीह ने अपना पूरा अधिकार देके अपने चेलों को भेजा, तो चेले खुश हो गए थे कि तेरे नाम से क्या करते हैं, बदरूहें निकल जाते हैं, बीमार चंगे होते हैं। तो लोगों को ये पहचानना पड़ेगा, हम सबको ये पहचानना पड़ेगा कि वो ताकत जो यीशु मसीह ने हमें दी है, हम उसका इस्तेमाल कैसे करें। जब हम इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे तो हम वो हथियार को चलाएंगे कैसे। जब आर्मी की भर्ती होती है, आर्मी के पहले कुछ साल जो होते हैं, वो जो सिपाही होते हैं उनके बहुत ही ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी होती ट्रेनिंग। वो ट्रेनिंग के दिन जो होते हैं बहुत ही कठोर होते हैं, उनको सिखाने के लिए होते हैं। फिर जब वो सीखने के बाद बॉर्डर पे जाते हैं, तब वो जब निशाना लगाते हैं, अचूक निशाना लगाते हैं, तो जहाँ पे लगाते हैं वहीं पे जाके गोली चलती है, वहीं पे निशाने पे ही वो वार करते हैं। तो वो हमने यीशु मसीह के साथ रहकर सीखना है कि हम कैसे अपनी रूह की तलवार को, हथियार को कैसे हम चलाएं, कैसे हम किस जगह पे कैसे वार करें। जब हमने सीख लिया तो हम सही समय पे सही वचन को बोलकर, काम में लाकर हम शैतान के गढ़ों को ढा सकते हैं। उसके लिए हमें प्रभु के साथ समय व्यतीत करना होगा,
उसके साथ समय बिताना होगा। अगर हमने उसके साथ समय व्यतीत किया है, हमने सीखा है वचन को किस समय कैसे काम में लाना है, रूह की तलवार कैसे चलानी, उस अधिकार को हमने जब पहचान लिया तो हम समय पर हम जैसा चाहते हैं वार करना वैसा वार करके शैतान को हरा सकते हैं। क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि हमने शैतान को कैसे हराना है, कैसे रूह की तलवार चलानी है, तो हम क्या करते हैं, शैतान से ही डरना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग शैतान से डरते हैं, वो कहते हैं वो हमें तंग करता है, इसलिए हम पूरी रीति से यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे। वो रात को हमें सोने नहीं देता है, पर प्रभु अपने लोगों को अच्छी नींद देता है, शांतिपूर्वक जीवन देता है। उसके साथ समय व्यतीत करके तो देखो यीशु मसीह कैसी शांति हमारे मनों में भर देगा, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में। वो अपने स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देता है, वो आज्ञा देता है हमारी रक्षा के लिए। जब वो रक्षा के लिए आज्ञा देता है तो फिर शैतान हमारे ऊपर कैसे हमला कर सकता है। प्रभु का वचन हमें बचाता है, प्रभु के स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं। हम क्यों नहीं पहचान पाते कि प्रभु हमारे लिए कितना कुछ करता है। हम शैतान से डरते हैं। मैं आपको हौसला दिलाना चाहती हूँ, जो लोग सुन रहे हैं, आने वाले दिनों में आप प्रभु के साथ समय व्यतीत करो। वो समय बहुत नज़दीक आ रहा है। अब जो समय है ये तैयारी का नहीं है, तैयार रहने का समय है। मैं हमेशा अपनी कलीसिया में भी सिखाती हूँ, जहाँ पे भी मैं प्रचार के लिए जाती हूँ, मैं सबको यही सिखाती हूँ, तैयारी करने का समय बीत चुका, अब तैयार रहने का समय है, अब जोश से भर जाने का समय है। अब जो यीशु मसीह ने हमें ज्योति बनाया है, उस ज्योति को जलाने का, जले रहने का समय है। और दुनिया जो अंधकार में, उसको रास्ता दिखाने का समय है। जो नाश हुए जाते हैं उनको अंधकार से निकाल के इस दुनिया में नमक बनाना, जैसे हमें नमक बनाया परमेश्वर ने, नमक बनने का उनको तरीका सिखाने का समय है। कैसे हम नमक बने, कैसे हम ज्योति बनेंगे, जब हम खुद ही शैतान से डरते हैं। तो हमारे में दिलेरी होनी चाहिए। परमेश्वर ने हमें बुज़दिली की नहीं, डरने की नहीं, भय की नहीं, दिलेरी की आत्मा दी है। हमने अपने आप को मजबूत बनाना है वचनों के साथ, ताकि हम शैतान के साथ लड़ सके। वो हमें हमारे पास नहीं आ सकता, वो नहीं हमें डरा सकता जब तक हम खुद उसको मौका ना दें। हम खुद पाप करते हैं तब उसको मौका मिलता है, हमें कोई छू नहीं सकता। परमेश्वर कहता है मैं अपने लोगों को अपनी आंख की पुतली के समान संभालता हूं। तो हमें खुद को देखना है कि हमारी पोजीशन क्या है। हम बुज़दिलों की तरह क्यों डरते हैं शैतान से, जबकि वो हारा हुआ है। यीशु मसीह ने विजय पाई है और यीशु मसीह के साथ हम विजयी हैं, हम हारे हुए नहीं हैं। हम बहुत सारे बातों को भूल जाते हैं, वचन को आनंद से सुनते हैं पर ग्रहण नहीं करते हैं। जब ग्रहण नहीं करते तो याद भी नहीं रहता है, याद नहीं रहता है तो हम समय पर वो वचन बोल भी नहीं पाते हैं। इसलिए वचन के साथ समय व्यतीत करें। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, वो बढ़े मैं घटूं। जब हमारे अंदर प्रभु का वचन बढ़ता चला जाएगा, हम बढ़ते चले जाएंगे, प्रभु का कद हमारे अंदर बढ़ता चला जाएगा, तब हमें किसी वस्तु से, किसी से भय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कोई श्राप नहीं हमारे ऊपर कार्य करेगा। और वो श्राप जो हमारे पीढ़ियों से हमारे ऊपर प्रभाव डालते आ रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों के ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे, यहीं पे वो खत्म हो जाएंगे। हमें पहचानना है इन पापों को, इन श्रापों को हमने अपनी पीढ़ियों में कैसे हमने नहीं जाने देना, बचाना है अपनी आने वाली पीढ़ियों को। श्रापों को यहीं पे मुक्त करना है, खत्म करना है। और हम देखते हैं 1 यूहन्ना 3:8, यदि हम कहें कि हम में
कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमने सत्य नहीं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने कभी कोई पाप नहीं किया। ये सबसे बड़ा धोखा है शैतान का, जो लोग ये सोचते हैं कि हमने कभी पाप नहीं किया है। अगर पाप नहीं किया है तो फिर हम क्यों शैतान के चंगुल में फंसे हुए हैं? क्यों हमारे ऊपर श्राप है? क्यों पापों का बोझ हमें दिन भर दबा रहा है? पापों का बोझ प्रतिदिन दबाता है और ये पाप के बोझ के कारण हम क्या हो गए हैं? कुबड़े हो गए हैं। हमने अपने आप को इन चीजों से निकालना है। सबसे ज्यादा वो लोग श्रापित हैं जो अपने आप को ये कहते हुए दर्शाते लोगों के सामने कि हमने तो कभी कोई पाप नहीं किया है। वचन हमें सिखाता है कि सबने पाप किया, पाप से कोई भी रहित नहीं है, एक भी नहीं। धर्मी कोई भी नहीं, एक भी नहीं। सबने पाप किया। जब सबने पाप किया तो ये लोग कैसे कह सकते हैं कि हमने कभी कोई पाप नहीं किया? वो अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए हमें पहचानना है कि हमने कहाँ पे कौन सा पाप किया है और पश्चाताप करना है। और तभी यीशु मसीह का जो लहू के द्वारा हमें खरीदा गया है वो हमारे ऊपर क्या हो जाएगा? विजयी हो जाएगा। यीशु मसीह का लहू जो विजयी है, जो हमें सब पापों से मुक्त करता है, धो डालता है। यशाया में लिखा है, तुम्हारे अर्गवानी रंग के पाप क्यों ना हो, धोकर मैं श्वेत कर दूंगा। वो श्वेत करने वाला लहू जो है उसको हम जब अपने आप पे लगाएंगे, सारे श्राप, सारे पाप मिट जाएंगे। प्रभु की जो बलिदान हमारे लिए उसने अपने आप को किया है, जो हमें छुड़ाया है, हमारे लिए दाम दिया गया है, तो उसकी कीमत को जाने। इन श्रापों से मुक्त होने के लिए अपने उस कारण को पहचाने जिस कारण ये शाप हमारे ऊपर आते हैं, हमारे परिवारों के ऊपर आते हैं, हमारे बाप दादाओं के कारण हमारे ऊपर आए हैं। हमने पश्चाताप करना है, उनका त्याग भी करना है, परित्याग भी करना है। लूका 10:19 में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। इस वचन को स्मरण रखो और अपने अधिकार को पहचानो जो यीशु मसीह ने यहाँ पे हमें दिया है। ये दोनों जो है, सांप और बिच्छू, ये मृत्यु का संकेत, ये मृत्यु लेके आते हैं जीवन में। और मृत्यु के ऊपर प्रभु ने हमें क्या किया है? अधिकार दिया, उसकी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया है कुचलने के लिए। तो जब हमें अधिकार मिल चुका है तो उन वस्तुओं का, उन चीजों का, उन हमारे ऊपर किसी तरह कोई भी हानि की जो आत्मा है हमारे ऊपर कार्यशील नहीं हो सकती है। अधिकार नहीं है उनका हमारे ऊपर किसी तरह का भी। जब हम यीशु मसीह के अधीन हो जाएंगे, यीशु मसीह के वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो इनका हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं रह जाता है, कोई भी अधिकार नहीं रह जाता है। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। उसकी सामर्थ को कुचलने का अधिकार हमें मिला हुआ है। अधिकार को पहचाने और अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि समय बहुत नजदीक है। यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है और हम सब क्या है? जो विश्वास करते हैं, जिसके ऊपर यीशु मसीह का अनुग्रह होगा, बादलों पर उठा लिया जाएगा। इसलिए अपने आप को तैयार रखना है, हर समय तैयार रहना है। समय नहीं है कि अब हम तैयारी करें, हम समय वो गुजर चुका कि अब हम समय को हम क्या कर सकते हैं? इसको प्रयोग कर सकते हैं। जितना समय हमारे पास बचा है इसको हम अच्छे काम के लिए प्रयोग करें, हम वचन पढ़ने में प्रयोग करें, प्रभु के कामों में अपने आप को लवलीन करें। प्रभु हमारे लिए इंतजार कर रहा है। वो इंतजार कर रहा है कि मेरे बच्चे जो हैं, जो भटके हुए हैं, अभी भी मेरे पास आ जाए और बहुत सारे लोग बच जाएं।
इसलिए अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करें। इन वचनों के साथ सबको जय मसीह की खुदा सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आमीन।